जय मसीह के बच्चों, बिगिनर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी प्रभु में अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हैं घुटनों पर आ जाइए, आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम सभी आपके करुणामय चरणों के निकट आते हैं। आपने हमें संभाला, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, सारे बच्चों को आपका भय मानते हुए आपकी सच्चाई में चलने के लिए आप कृपा देना। वचन सुनने के लिए एक एक बच्चों का जीवन को आप तैयार करना। इस क्लास में आपकी उपस्थिति को मांगते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? हाँ बच्चों, पिछले क्लास में हमने परमेश्वर ने कैसे अपने दास मूसा के द्वारा इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाया। फिरौन का राजा जब उन्हें नहीं छोड़ता है, तब परमेश्वर ने वहाँ पर 10 विपत्तियाँ को भेजी। 10वां विपत्ति में मिस्र के सारे पहलौठे मारे गए, लेकिन मेमने के लहू के द्वारा इजरायलियों के पहलौठे बचाए गए। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को 10 आज्ञा दी, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। पाठ संख्या 5 रूथ, लेसन नंबर 5 रूथ। पठन भाग रूथ अध्याय 1 से 4। रीडिंग पोर्शन रूथ चैप्टर 1 to 4। याद करने का वचन है रूथ अध्याय 1 का 16। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेमोरी वर्स रूथ चैप्टर 1 वर्स 16। बट रूथ रिप्लाइड, डोंट अर्ज मी to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. इस पाठ का उद्देश्य है, पहला, यदि हम परमेश्वर से लिपटे रहेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। दूसरा, अगर हम प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर के निकट रहते हैं तो वह हमारी सहायता करेगा। तीसरा, वह हमें मुक्ति देगा। कई वर्ष पूर्व बेथलेहम में एक नाओमी नामक स्त्री रहा करती थी। कुछ समय बाद उस देश में अकाल पड़ा। नाओमी और उसका परिवार मोआब नामक स्थान में जाकर बस गए, वहीं रहने लगे। नाओमी के पति का नाम एलीमेलेक और उसके बेटों का नाम महलोन और किलियोन था। महलोन ने रूथ से विवाह किया और किलियोन ने ओरपा से विवाह किया। कुछ समय बाद एलीमेलेक और महलोन और किलियोन का मृत्यु हो जाता है। नाओमी और उसके दोनों बहू बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि विधवाओं का जीवन बहुत ही दयनीय और दुखी होता है। तब रूथ ने अपने जन्मभूमि लौट जाने का निर्णय लिया। तब रूथ ने अपनी दोनों बहुओं को, ओरपा और रूथ को, अपने पास बुलाती है और उन्हें भी अपने घर लौट जाने के विषय में कहती है। ओरपा जो है वह अपने घर लौट जाती है, पर रूथ नाओमी को कहती है, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट जाऊं। जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा करके। जब रूथ यह बात नाओमी से कहती है तो नाओमी बहुत ही ज़्यादा आनंदित होती है और वे दोनों बेथलेहम पहुँच गए। वे दोनों छोटे से घर में रहते थे, उनके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चों, क्या आपने पके हुए फसल को खेतों में देखा है जो कटने के लिए तैयार है? कटनी कैसे होती है? कटाई करने वाले कटने के वक्त गिरे हुए धान को कंगालों के लिए छोड़ देते थे। रूथ जो है नाओमी की सहमति से एक खेत में
गई जहाँ पर कई सेवक जो हैं धान कटाई कर रहे थे। उन सेवक के प्रमुख से अनुरोध किया कि उसे क्या है, धान बीनने की अनुमति दे दे। और रूत जो है अनुमति मिल जाने से आनंदित होती है और आनंद के साथ अपने कार्य को करती है। कुछ समय बाद उस खेत के जो मालिक था बोअज उस जगह में पहुंचता है और रूत को धान बीनते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि ये जो है नाओमी की बहू है और उसने रूत पर दया किया। बोअज ने रूत को किसी दूसरे के खेत में ना जाना करके कहा और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों में से पानी पी लेना करके बोअज ने रूत से कहा। रूत ने ये सारी बात के लिए बोअज का धन्यवाद किया और फिर से अपने कार्य में लग गई। जब दोपहर के समय में सभी दासों के साथ रूत जो है खाना खाने बैठी, तब बोअज ने अपने दासों को आज्ञा दी कि फूलों में से कुछ कुछ गिरा दिया करो करके और उसके लिए छोड़ दिया करो करके। रूत जो है वो सांझ होते तक कटनी काटने वालों के पीछे पीछे धान बीनती रही। उसने एपा भर जौ मिला और वो आनंद के साथ अपने घर लौट गई और ये सारी बातें नाओमी को बताया। नाओमी और रूत दोनों मिलकर परमेश्वर की स्तुति किए। बच्चों, बड़ी सभा की उपस्थिति में और परमेश्वर के आशीष के साथ बोअज और रूत का विवाह हुआ। नाओमी भी उनके साथ रहने लगी। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा दिया जिसका नाम ओबेद रखा। इसी परिवार में इस संसार का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। रूत जो परमेश्वर से प्रेम करती थी और परमेश्वर से प्रेम करने वाली नाओमी से लिपटी रही। परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने रूत को ऊंचा किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसी वंश में हुआ, इसलिए रूत को प्रभु यीशु मसीह की धन्य दादी माँ कहा गया है। बच्चों, बोअज और रूत से ओबेद का जन्म होता है। ओबेद जब बड़ा होता है तब ओबेद से ईसाई का जन्म होता है। ईसाई से दाऊद का जन्म होता है और दाऊद के वंश में इस संसार का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्म होता है। बच्चों, इस लेसन की एक्टिविटी आप सभी को इस प्रकार से तैयार करना है और लिखना है। बोअज और रूत से ओबेद का जन्म हुआ, ओबेद से ईसाई का जन्म हुआ और ईसाई से दाऊद का जन्म हुआ और दाऊद के वंश में ही इस संसार का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का जन्म हुआ। बच्चों, कैसे रूत जो है परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर में बनी रही। रूत परमेश्वर से और नाओमी जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाली थी उससे लिपटी रही। परमेश्वर ने रूत को ऊंचा किया और वैसे ही बच्चों, अगर हम परमेश्वर से लिपटे रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। जिस प्रकार से रूत ने सही मार्ग को चुन लिया, उसी प्रकार से रूत के जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद मिला। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को चुन लेते हैं तो हमारा जीवन भी आशीषमय रहेगा। रूत जो है अन्य देश में रहते समय भी लोग उसके स्वभाव से खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो लोगों की नज़र में अनुग्रह पाएंगे, लोग हमारे द्वारा खुश रहेंगे। हमारे जीवन के द्वारा ही दूसरों का जीवन आशीष का कारण बन जाएगा। बच्चों, रूत के परिवार में ही संसार के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इस उद्धारकर्ता को हमें अपने जीवन में कबूल करना है, तभी हम स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आप शुरू से लेकर अंतिम तक इस क्लास में आप हमारे संग रहे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं सभी बच्चों को आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु, जिस प्रकार रूत परमेश्वर आपसे लिपटी रही, उसी प्रकार से सभी बच्चे आप में बने रहें। लोगों के बीच में उनका जीवन एक आशीष का जीवन बनने पाए, एक नमूना भरा जीवन जीने के लिए प्रभु सभी बच्चों की आप सहायता करना। और आपको धन्यवाद देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।